वाली लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले गुरु जी चारू दादा गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम गुरु जी गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम गुरु जी आचार्य सम्राट सिंह जिन कांति सागर श्री जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भावसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम गुरु जी गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवत सिंह जिन मणिप्रभ श्री जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। कमरे के अंदर एक मोमबत्ती जली हुई है, प्रकाश दे रही है, और एक अगरबत्ती जली हुई है जो सुवास दे रही है। अब आपको कोई पूछे आपको एक चीज चुनना है, या तो प्रकाश को चुनो या सुवास को चुनो, आप क्या चुनेंगे? एक तो प्रकाश है और एक तो सुवास है, आप क्या पसंद करेंगे, क्या चुनेंगे? अंधेरा है, क्या चुनेंगे? प्रकाश। प्रकाश विवेक है और सुवास सद्गुण है। विवेक यानी जो सही और गलत का बोध होता है। मंदिर जाना विवेक नहीं है, लेकिन गाली देने से रोके वो विवेक है। पाठशाला जाना विवेक नहीं है, लेकिन कल्पों में भटकने से रोके वो विवेक है। पूजा करना विवेक नहीं है, लेकिन इधर उधर देखना वो रोके वो विवेक है। तो विवेक जो सही और गलत का बोध देता है। विवेक की परिभाषा ये नहीं सही कराता है, ये नहीं। विवेक सही नहीं कराता, विवेक गलत को रोकता है। जो गलत को रोकता है वो विवेक है। तो इसलिए मंदिर जाना नहीं जाना मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं थिएटर में पिक्चर हॉल में जाके बैठता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। मंदिर नहीं जाना मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन पिक्चर हॉल में ज़्यादा बैठता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। सामायिक नहीं करता हूँ, ये मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं बैठकर इधर उधर की निंदा व्यक्ता करता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। माला नहीं बैठता हूँ, ये मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं इधर बिना फालतू फोकट में इधर उधर भटकता हूँ, ये मेरी। तो जो विवेक जो सही और गलत का बोध देता है और गलत को रोकता है वो विवेक होता है। तो गलत को छोड़ना पड़ता है कि गलत छूट जाता है? छोड़ना पड़ता है। अब आप बताओ कि बचपन में अपन गंदगी में उंगली डालते थे, अभी डालते? इसने मना किया, इसने आपको समझाया, इसने आपको समझाया कि उंगली नहीं डालना। बचपन में गंदगी में उंगली डाल देते थे, लेकिन अभी तो गलत छूटा, छोड़ना पड़ा। गलत को छोड़ना पड़े, इसका मतलब अभी समझ नहीं हुई, और गलत छूट जाए अपने आप, वो विवेक। गलत को छोड़ना पड़े तो इसका मतलब स्वयं की बुद्धि नहीं है आपकी, स्वयं के मन में सत्य नहीं हुई, अभी ऐसी दृष्टि नहीं आई कि सही क्या और गलत क्या है। और दृष्टि आ जाती तो अपना गलत छोड़ना नहीं पड़ता था, अपना छूट जाए। जैसे आपको समझ आ गई, दृष्टि आ गई गंदगी में हाथ नहीं डालना चाहिए, दृष्टि आ गई, विवेक आ गया, तो आप गंदगी में हाथ अपना आप छूटा। वैसे ही विवेक बोध तो देता है, साथ साथ जागरूकता देता है। और मैं मंदिर में जाता हूं और वहां पर भी मेरा मन इधर उधर जाता है, तो मेरा इसका मतलब मुझे विवेक नहीं है, मेरी दृष्टि नहीं बदली।
मैं सामायिक करके बैठा हूँ और फिर भी अगर मेरे मन में तरह तरह की विचारधारा चलती है, इसका मतलब विवेक की दृष्टि नहीं खुली। विवेक जागरूक होता है और कभी कभी विवेक परमात्मा की वाणी से, साधु संतों की वाणी से भी विवेक जागरूक होता है। ऐसा ही मेरा प्रवचन चल रहा था और एक व्यक्ति प्रवचन के बाद मेरे पास आया, आंखों में आंसू। मैंने कहा भाई क्या हुआ? मैंने कहा मैं हमेशा चदर बदलने जाता हूँ, पसीना हो जाता, चदर बदलने बाद में आता हूँ, लेकिन उसने उन्होंने कहा मिलो। मैंने क्या गुरु भगवान आज आपका प्रवचन सुना विवेक, और मेरा विवेक लगा, मेरा भाई मेरा 2 करोड़ रुपये उठा लिए और 12 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। कितने साल से? 12 साल से मैंने बड़े भाई के ऊपर केस करके रखा है, 12 साल से केस चल रहा है। पिताजी को पूछा गलत क्या है, गलत कौन है? पिताजी ने कहा गलत तो बड़ा भाई है। लेकिन मेरा सा आज आपका प्रवचन सुना और मैंने निर्णय ले लिया, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद हो, मैं अभी जाता हूँ कोर्ट में और केस विड्रॉ करके आपके पास आता हूँ, 1 बजे तक मैं आपके पास आता हूँ। उसको विवेक आ गया, विवेक जग गया, ये सारा भाई मेरा बड़ा भाई है, लिया तो क्या फर्क पड़ा। और फिर ना मैं साथ ले जाऊंगा ना वो ले जाएगा, साथ किसी के चलने वाला नहीं, और मैं लाया ही क्या और ले जाऊंगा भी क्या, तो फिर किस लिए? क्यों पैसों के कारण मैं क्यों इधर इतना राग द्वेष करता हूँ? और वो आज गया और 1 बजे का समय दिया था, वापस आने का 1 बजे में आ जाऊंगा, और वो 1:10 मेरे आ गए, आंखों में आंसू कि महाराज जी मैंने केस ड्रॉ कर दिया, विड्रॉ कर दिया। फोन में भाई भी रो रहा था और मैं भी रो रहा था, और जो भाई ने मुझे कहा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन महाराज जी वो भी रो रहा था, मैं भी रो रहा था। आज इतने सालों के बाद, 12 सालों के बाद मैंने भाई की आवाज सुनी। और एक बार हम लगा, व्यक्ति अपनी गलती समझ लेता है मेरी गलती है, लेकिन बाद में जब हट आ जाती है, मूस का सवाल आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, इसलिए वो झुकता जानता है गलती मेरी है, मैंने गलत किया, मैंने इसके 2 करोड़ रुपये लिए, लेकिन ईगो आ गया, मैं बड़ा, इस कारण से। लेकिन जो ही छोटा भाई झुक गया तो उसका ईगो टूट गया और तुरंत वो भी रोने लगा और कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसे ब्याज से दो। तो ये विवेक दृष्टि कि भाई है, कोई भी आपको अपना परिवार वाला कुछ भी आपको कहे या कुछ आपका नुकसान पहुंचाया, किसी ने आपको पैसा दिया, तो आपका विवेक क्या है? आपका भाई वर्तमान में, पहले जमाने में मैंने कभी नहीं सुना था कि जैन कोर्ट में जाते हैं भाई के विरोध में या किसी के विरोध। आजकल तो छोटी छोटी बातों को लेकर के केस कोर्ट में चलता है, भाई भाई के बीच। एक बार मेरे पास किया है महाराज जी, मैं जोधपुर था, वो बास के गाँव से आया था, मेरे पास आया महाराज जी एक बार क्या हुआ कि मैं यहाँ भाई के विरोध में केस करने आया। एक मैं वकील के पास गया, उस वकील ने कहा, मुझे मालूम नहीं था लेकिन नहीं पहुंच गया, उस वकील ने कहा मैंने तेरे बड़े भाई का केस लिया, तो मेरे दोस्त वकील है उसके पास चले जा, मैं लेके देता हूँ। उसने रख के दिया, उसी के लेके गया, राष्ट्रीय विचार है उसके में, उसने लिखा क्या, मैं पढ़ूँ तो सही। उसने लिखा क्या, गाँव से 2 गधे आए हैं, एक गधे को मैंने मुड़ लिया और एक गधे को तुम मुड़ लेना। जो ही मैंने ये पढ़ा, गाँव से 2 गधे आए, अरे गधा बना दिया हमको, अरे गधा ही बनना है तो बड़े भाई का ही बन दो, दूसरों का गधा क्यों, गधा ही बनना है तो ऐसा बड़े भाई का आगे बनता था, बड़े भाई का ही बनता था। इसलिए महाराज जी मैंने चिट्ठी फाड़ दी और नहीं गया, सीधा आ गया और मेरे विचार बदल गया। नहीं, अपने परिवार की छोटी छोटी बातों को लेकर, अपने परिवार की, अपने पिता की पगड़ी
बाजार में उछालता हूँ, इसलिए उछालता हूँ। और तुरंत वो कहने मैं गया था, तुरंत गाँव में गया, बड़े भाई के चरण गिर गया, तो मुझे नहीं चाहिए, जो करना आप करो। फिर भी हम कोर्ट में जाते और जज वकील आपके रास्ते, वो आपके ऊपर रास्ते और अपना उनको तो पैसे मिल रहे हैं, इधर से भी देगा उधर से भी देगा, वो तो आनंद से देगा, और फिर भी हम झगड़ते हैं। तो विवेक दृष्टि बहुत जरूरी है। मंदिर जाने के लिए 5 चीजें चाहिए, तब कहीं जाके मंदिर जाया जाता है। सबसे पहले समय चाहिए। अगर समय नहीं हो आपके पास, कई व्यक्ति कहते हैं मंदिर जाना महाराज जी समय नहीं मिलता है, क्या? तो पहले नंबर में क्या चाहिए? समय चाहिए। और उसके बाद सामग्री चाहिए। क्या चाहिए? अगर आप घूमने जा रहे हो कहीं और कहीं अगर मंदिर नहीं हो, गुरु भगवान नहीं हो, तो घूमने गए कहीं और वहां मंदिर नहीं हो तो क्या करें? एक उदाहरण याद आता है, सच्ची घटना याद है। काकरिया तालाब, काकरिया विमला बहन, वो कलकत्ता रहती है, उसकी बेटी नेपाल रहती है, बहुत पुरानी बात। तो वो अपनी बेटी को मिलने के लिए नेपाल जा रही है गाड़ी में, ड्राइवर साथ, और उसका नियम है कि मुझे मंदिर परमात्मा के दर्शन के बिना मैं पानी नहीं। और उस समय नेपाल में मंदिर नहीं था, अभी तो बन गया, अभी तो आचार्य पद्मसागर जी ने प्रतिष्ठा कराई थी नेपाल में, और अभी अपने लिए जमीन, दादावड़ी के लिए जमीन भी हमने ली है, वहाँ भी दादावड़ी बनेगी। उस समय मंदिर नहीं था, और विमला बहन का नियम था मुझे मंदिर के दर्शन करना ही होना। मंदिर के दर्शन की गाड़ी 100 किलोमीटर आगे चली गई, और अचानक विमला बहन को ने ड्राइवर को कहा कि अरे नेपाल में मंदिर नहीं है और मैं परमात्मा के दर्शन के बिना मैं पानी नहीं पीती हूँ, तो फिर क्या? वो ड्राइवर ने अचानक जो मंदिर का नाम सुना, ड्राइवर ने कहा वह 100 किलोमीटर पीछे मैंने बोर्ड देखा था, यहाँ जिन मंदिर है गली में, 100 किलोमीटर देखा। अगर आप होकर क्या करते? वापस क्या करते? विमला मैंने कहा गाड़ी पीछे रहो, 100 किलोमीटर आगे आ गए, वापस 100 किलोमीटर पीछे आ गए। मंदिर है और 100 किलोमीटर आगे गली में गए, एक छोटा सा मकान था, मकान में छोटा सा विमला बहन ने मंदिर परमात्मा के दर्शन के, परमात्मा आज अगर यहाँ मंदिर नहीं होता तो मेरा नियम था कि दर्शन के बिना में पानी नहीं होता तो क्या होता। और विमला बहन दर्शन किए और व्यक्ति को कहा, वो व्यक्ति की सामान्य स्थिति थी, पैसे वाला नहीं स्थिति। विमला बहन ने कहा अरे वाह क्या धन्यवाद दिया, तुम ऐसी स्थिति में भी परमात्मा को लेके बैठा है, परमात्मा का मंदिर बना के बैठा है। लेकिन अब एक बात मेरी सुनो, अभी क्या मंदिर ही बड़ा नहीं बन सकता है? उसने कहा मेरी शक्ति नहीं, मंदिर बड़ा करना। विमला बहन ने उस समय में 10 लाख का चेक निकाल साइन करके 10 लाख का चेक दिया कि ये मंदिर भी तुम्हारा बड़ा बनाना और तेरा घर भी व्यवस्थित बनाना। ये क्या है? समय चाहिए, साधन चाहिए, सत्व चाहिए और अनुकूलता चाहिए, अनुकूलता चाहिए और लास्ट में श्रद्धा चाहिए। ये 5 चीजें हो तब कहीं जाके मंदिर या धर्मशाला या सामयिक उपासना कर सकते। समय चाहिए, साधन चाहिए, सत्व चाहिए और अनुकूलता चाहिए और श्रद्धा चाहिए। लेकिन अगर पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने नहीं जाना, उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये बैठे रहो, बात करो।
तो मंदिर जाने के लिए 5 चीज चाहिए और थिएटर पिक्चर जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो भी हम कहाँ जाते हैं? एक बात बताओ, घर में मंदिर बनाना आसान है, घर से टीवी निकालना आसान? घर में मंदिर बनाएंगे आसान है कि घर में से टीवी निकालना आसान? क्या क्या आसान है? घर में मंदिर बनाना, घर से टीवी निकालना? घर में मंदिर बनाना आसान है, टीवी निकालना कठिन है। मंदिर बनाना आसान है, मंदिर बना देंगे, लेकिन टीवी निकालना कठिन। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी तक हमें बोध नहीं हुआ, कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास समय कीमती है, मैं इस कीमती समय को मैं इधर उधर की बातों में टीवी देख करके अपना समय होता मिलेगा क्या? और उसी समय का सदुपयोग कर लिया, ये समय है मेरे पास अभी, और यूं कई व्यक्ति आया, भाई थोड़ा धर्म आराधना करो, थोड़ा समय करो, भक्ति करो, समय करो, गुरु भगवंत के पास जाओ, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो। उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। एक दिन मैं बोल से गया, रास्ते में देखा 5-10 लोग बैठे ताश खेल। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कि मेरा टाइम पास कर। एक समय धर्म के लिए क्या कर रहा था? समय नहीं है, और अभी क्या कर रहा है? टाइम पास कर। मैंने सोचा इसके बाद बहुत सारा टाइम का खजाना भरा हुआ है, इसलिए थोड़ा पास कर। और वही व्यक्ति थोड़ा दिन बाद बाजार में गया, 2 चीज जाना हुआ, लाल बैग हाथ में, कहाँ जा रहे भाई? तो जीवन बीमा कराने के लिए। और ऐसे जीवन का क्या भरोसा है? इसलिए जीवन बीमा कराने जा रहा। और 2 बातों में, एक धर्म के लिए उसके पास समय नहीं है, और एक तरफ कह रहा है जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन बीमा कराने जा रहा। व्यक्ति की विचारधारा कैसे? धर्म के लिए हमारी विचारधारा अलग और संसार के लिए विचारधारा अलग। यहाँ बैठकर समय करने का समय नहीं है, और बाजार में बैठ के कल परसों मैंने कैसे कोई देखना था, मुझे बाहर गया थोड़ी देर, कोई बारिश देखना था, कुछ काम था मुझे, गेट से थोड़ा सा बाहर गया, वहाँ देखा आगे 20-25 जने बैठे अपने लोग, और यहाँ आके ऐसा नहीं कि समय है आधा घंटा महाराज जी आए, थोड़ा लाभ ले, तत्व चर्चा करे, तो धर्म आराधना साधना करे या कुछ बात करे, उसके लिए आपके पास मैं इतना दिन से कह रहा हूँ नहीं आ रहे, और वहीं बैठे बैठे क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? तत्व चर्चा करते हैं। इसका मतलब अभी तो आपको बोध नहीं हुआ, धर्म का बोध नहीं हुआ, सही और गलत का निर्णय लेने की बुद्धि नहीं जगी, बोध नहीं हुआ, विवेक नहीं जगा। तो विवेक बहुत जरूरी है। विवेक के अभाव में एक संत महात्मा, एक साधु महासमुद्र तपस्वी मुनिराज अपने यहाँ साधना करे, और इतने में 2-4 युवक वहां से गुजरे और मुनि को वंदन किया, मुनि को देखा वंदन किया, और कहा मुनिराज आज हमारे गांव में बहुत बड़ा उत्सव है, और आज हमारा साहब गांव में क्या शानदार केसरिया मोदक बनता है, क्या उसमें केसर क्या बना किसके डाले जाते हैं, क्या स्वादिष्ट होता है। इसलिए महाराज जी आप जरूर आप गांव में गुरु चिन्ह का लाभ लेने पधारना। गुरु भगत ने सुना, मुनि भगत ने सुना, एक बार विचार किया कि आज मेरा पहाड़ा है,
लेकिन गांव में गरिष्ठ आदमी होगा, इसलिए मैं पाना कल करूँगा। पूछा फिर वो चल रहा है, फिर वही बात नहीं। महाराज जी मतलब आज हमारे गांव में उत्सव है और हमारे यहाँ क्या केसरिया मोदक बनता है। पुराने जमाने में वार त्योहार में ही मिठाई बनती थी। त्योहार और त्योहार हो गए, उत्सव हो, उस समय ही मिठाई बनती थी। 12 महीना मिठाई और इसलिए शुगर भी। और अभी हम 12 महीना खाते, लेकिन पुराने जमाने वास्तव में बाहर त्योहार में ही मिठाई बनती थी खाते और वो अच्छा होता है, शरीर के लिए भी लाभदायक। तो वहाँ उत्सव था, सावार त्योहार उत्सव था, तो वहाँ नियम था केसरिया मोदक। जैसे अपने यहाँ सावन में सातु बनते हैं, मारवाड़ में सावन महीने में सातु बनते हैं, एक परंपरा है कि सातु बनाया जाता है। वैसे वो उत्सव था तो वहाँ केसरिया मोदक बनता था। उन्होंने भी यही बात कही। इसलिए मैं उस दिन ही कहा था साधु भगवंतों के पास ऐसी चर्चा नहीं करे, ऐसा वार्तालाप नहीं करे जिससे साधु के मन में राग द्वेष की भावना जते। 2 जन गए, 3 जन आए, वो गए, फिर कोई आया, वही बात, मैं एक ही बात केसरिया मोदक शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, क्या स्वादिष्ट होता है। अब उनका मन वहाँ वो सूर्य अटक गया इस पर। अब वो गाँव में जाते हैं और गोची जाते हैं, घरों में जाकर धर्म का देखता है मोदक, बोले तो उन्होंने पहले सुबह खा ले जाए। दूर से घर में गए, नहीं, 10 घर गए, नहीं, 11 घर बाहर से पूछा केसरिया मोदक है, अंदर ही नहीं गए, बाहर से क्या पूछा केसरिया मोदक है, नहीं, और वो केसरिया मोदक गाँव में जाकर बाहर से आवाज लगा केसरिया मोदक है। घूमते हैं, 1 बजे से घूमते हैं, केसरिया मोदक। बच्चों ने सुना, बच्चे भी पीछे हो गए साथ में, बच्चों को मजा आने लगा केसरिया मोदक, तो बच्चे भी चिल्लाने लगे केसरिया मोदक, साथ साथ चिल्ला रहे, घूम रहे हो, क्योंकि उनका मन अटक गया। मांस बन के तपस्वी है, लेकिन मन कहाँ अटक गया? घूमते केसरिया मोदक करते, घूमते अंधेरा रात, बोले सूर्यास्त होने आया, फिर भी वो घूम रहे केसरिया मोदक। सूर्यास्त हो गया, फिर भी वो क्या करे? इतने में वो तिरपातों का शावक मिल गया, या उस गांव का कोई विवेकी शावक मिला। उसने देखा, मुनि को देखा, मुनि की ऐसी दशा देखी, समझ गए मन अटक गया। तो उन्होंने कहा भगवान बता दो मेरे घर, मैं आपको केसरिया मोदक करा। केसरिया मोदक करा, घर पर ले गया और उनको केसरिया मोदक बना, 1 नहीं 4-5 बना। अब उनका अब घर धर्मशाला जाएंगे, बाहर ये जाएंगे, लेट हो जाएगा, वो लोग थके होंगे, आप यहीं पर वापस। और वो शावक उनको छत पर ले गए, कहाँ ले गया? छत पर ले गया और कहाँ बैठा है? अब यहाँ वापस हुआ। अब पहले केसरिया मोदक नहीं मिला, तब तक मन काट का हुआ था केसरिया मोदक। आपको किसी चीज की तरह वो चाहिए, मन अशांत होता है, और जब मिल जाता है तो शांत हो जाए। व्यक्ति को शादी हो जाए, शादी होने के बाद में क्या मन क्या लगता है? जब एक बार बता, हमारा आनंद जो दीक्षा ली तब से और आज तक एक जैसा है। हमारा आनंद में प्रगति हुई कम नहीं हुआ, और शादी होने के बाद आनंद बढ़ता है घटता है। क्या बताया? लाभ का अनुभव है मेरा अनुभव। दीक्षा करने के बाद मेरा आनंद आज से 35 साल पहले की दीक्षा ली है, लेकिन आज भी वही आनंद बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और आपकी शादी के बाद आनंद बढ़ता है या घटता है?
जो प्रेम पहले था, पहले दिन था, जो प्रेम पहले दिन था, क्या आज वही है? तो मन होता है, मन जहाँ अटक जाता है, जब तक चीज नहीं मिलती है तब मन भटकता है, और उसके लिए वही मन में आता है, मुझे वो चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, और जब मिल जाता है तो मन थोड़ा शांत होता है। अब स्वामी मणिपुर के श्री हम तक मिल गए और मन सुई गाड़ी गड़ी गड़ी किसी आगे चल रही, शांत हुआ। पाप पढ़ने की बात आई तो सावक ने कहा महाराज थोड़ा ऊपर देखो। ऊपर देखा, क्या चंद्रमा, सूर्यास्त हो गया। सावक ने कहा सूर्यास्त हो गया। अब जो घोड़ी उल्टी चली गई, क्या मैं रात को मिल रहा था कुछ के लिए, रात को बढ़ रहा था, रात को करके जा रहा था, अब घड़ी में तो उसके मन में पछतावा, क्या मैंने क्या किया, मैं साधु हूँ, एक मुनि हूँ, परमात्मा महावीर का साधु हूँ मैं, परमात्मा महावीर के शासन का मैं साधु हूँ, मैंने पंच महाव्रत लिए है, छठा राति वजन विरत महाव्रत लिया है, और मैं रात को गलियों में घूम रहा था, और मैं रात को खाने के लिए बैठा। अब पछता था, विवेक जागरूक हो गया, और जो विवेक जगा तुरंत पश्चाताप, मैंने क्या किया, और खूब पश्चाताप के आंसू बह रहे, इतने पश्चाताप, गहरा पश्चाताप, आंखों में आंसू, अंतर से पश्चाताप दो तरह का है। एक तो राज्य करने के लिए, महाराज जी मेरी एक गलती होगी, क्या पश्चाताप है, प्रायश्चित हो, एक ये भाव, और एक अंतर से मन में दुख, अंतर में पीड़ा, अंतर की पीड़ा के कारण आए कि महाराज जी मेरी बहुत बड़ी गलती की वजह से पाप हो गया, मुझे प्रायश्चित, अंतर है, एक ऊपर से लेना और एक अंतर से लेना। तो एक ऊपर से प्रायश्चित करना और एक अंतर भावों से प्रायश्चित करना, और अंतर भावों से प्रायश्चित आंखों में आंसू आए, जब पीड़ा होती भीतर में पश्चाताप की, आंखों में आंसू बहते, और वो पीड़ा पश्चाताप आंखों में आंसू बह रहे, और ऐसे आंसू बहे कि कर्मों का कचरा धीरे धीरे बह गया, और उसी मुनि को वहीं बैठे बैठे गिर गया। अब इसमें निमित्त कौन बना? सावक। तो आप भी वर्तमान में कोई ऐसे साधु हो जाए, ऐसे भी साधु से गलती हो जाए, तो आपको क्या करना है? विवेक का उपयोग करना है, क्या अविवेक से सबको बाजार में बातें करना? क्या करेंगे आप? विवेक का। आप देखे वो सावक कितना विवेकी होगा, कितना समझदार होगा, वो रोने की दशा देखी, समझ गया उनका मन अटका हुआ है, मुझे इनको बोल देना है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, और घर पर ले गया, मोदक बहरा दिया, और मैं क्या निवेदन किया, वापस नहीं वापस लो, क्यों कहा ऐसा? क्योंकि रात नहीं हुआ, तो छत पर ले गया ताकि इनको बोध हो जाए, कहने की जरूरत नहीं पड़े, और जो बोध हुआ, घड़ी लड्डू ने शांत हुआ, बोध हुआ, घड़ी चालू हुई, पश्चाताप के भाव जगे, और ये हो गया। तो ऐसा ही विवेक हमारे भीतर में जगे, सही और गलत का बोध हो, गलत को छोड़ना नहीं पड़े, ये सेकंड बात है, गलत अपना आप छूट जाए, ये उत्कृष्ट विवेक। ये कौन सा विवेक है? उत्कृष्ट विवेक। तो गलत अपना आप छूट जाए और कह के बोल के छोड़ाए, वो विवेक है, जागरूक होता है, लेकिन विवेक पूर्ण नहीं। इसलिए गलत को छोड़ना नहीं पड़े, कहना नहीं पड़े, गलत अपना आप छूट जाए, ये बोल जाए, फिर हमको प्रवचन में कोई बात कहनी नहीं पड़े ऐसी संसार के बारे में कुछ ऐसी बातें, क्योंकि आप समझ विवेक जागरूक हो गया आपका, तो आप गलत को अपना छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे भीतर में विवेक जगे और गलत को छोड़ना नहीं पड़े, गलत छूट जाए। मैं परमात्मा, मैं संसार में भटक रहा हूँ, गलत अच्छा नहीं किया इसलिए नहीं भटक रहा हूँ, मैंने गलत के पीछे भागा इसलिए मैं भटक रहा हूँ। मैं दान कम दिया ये मेरी कमजोरी नहीं है, मैं अनित्य के नीचे पीछे भागता हूँ ये मेरी कमजोरी है। और मैं अच्छा काम कम कर रहा हूँ ये कमजोरी नहीं है, लेकिन गलत
ज़्यादा गर्म हो, ये मेरी कमजोरी है। ये बात अगर समझ में आ जाए, ये भीतर में दिमाग में बैठ जाए कि सही क्या है, कमजोरी मेरी क्या है। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, ये मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं इधर उधर भटकता हूँ, पिक्चर हॉल में जाता हूँ, कल्पों में घूमता हूँ, ये मेरी। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो अपना अपना विवेक जागरूक हो जाएगा, तो हमें गलत को छोड़ना नहीं पड़ेगा, फिर अपना आप छूट जाएगा। ऐसा ही विवेक हमारे भीतर में जगे और हम गलत को छोड़ करके मंदिर कम जाए, पूजा कम करे चलेगा, लेकिन जो मेरी कमजोरी है वो कमजोरी को मुझे छोड़ना। वाले सभी आराध पंचकान हर रोज गुरुवंदन के बाद सभी आराध्य देवों के चरणों में कोटि से कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित सभी महात्माओं के चरणों में कोटि से कोटि वंदन और सभी महात्मा के तपस्या और स्वाध्याय की तरफ से शाखा पूछते हैं और सभी तपस्वियों को भी शेषन की तरफ से शाखा पूछते हैं और उनकी अनुमोदना करते हैं। कल रविवार को सुबह 6:30 बजे मंदिर में महाभिषेक रहेगा और 7 बजे सब समय पर पधारे और ठीक 9 बजे यहाँ पर अजन्मा शिशु का एक रहस्यमय जीवन की एक सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर उपास में 9 बजे और फीलिंग्स ऑफ अनबॉर्न बेबी टाइटल का नाम का एक सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर किया जाएगा। ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा, तो कृपया समय ध्यान में रखकर समय पर पधारे। और कल उपाध्याय पद का एकाशना है, जो एकाशना 3 हफ्ते से चल रहा है। कल उपाध्याय पद का है, हरा रंग का एकाशना रहेगा। कृपया जो भी कर रहे हैं वो ध्यान में रखें और जो भी करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखा देवे। और रविवार को कल 2:30 से 3:30 बजे शिविर बच्चों के लिए स्थानक में और बड़ों के लिए उपासना है। शिविर के बारे में थोड़ा परिवर्तन करना है मुझे, क्योंकि सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं महाराज ये शिविर नहीं, तो क्लास चल रही है, ये तो क्लास नहीं, ये 35 बोली की क्लास चल रही है, उसकी क्लास चल रही है, शिविर नहीं। तो मैंने बच्चों की बातें सुनी, ध्यान दिया, तो कल 2:30 बजे से या 2 बजे से रखो, 2:30 बजे महिलाओं का शिविर शनिवार को। सब बहने को आने को तैयार, बहने को टाइम नहीं है, जो है जो। तो भाई बच्चों का शिविर 25 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चे, उनकी क्लासें चलती है, उसमें वो क्लास से आपके चलने वो अलग समय ले लेंगे, वो अलग समय देख के आपको करा देंगे। लेकिन शिविर 25 साल तक के उम्र वाले ही आएंगे और शिविर में हम अलग अलग तरह की बातें सिखाएंगे। थोड़े संस्कार की बातें करेंगे, थोड़ी धर्म की बातें करेंगे, थोड़ी महापुरुषों की कहानी सुना करके उनके ऊपर बोल देना, और ऐसे लास्ट में थोड़ा गेम भी खिलाना, ताकि बच्चों का ही मन। और बच्चों को मुझे सिखाना है, और यहाँ बच्चे आते ही नहीं, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि मुझे समझ नहीं आती उनको, तो क्या करें। तो इसलिए कल से चेंज है, 25 साल तक उम्र वाले यहाँ आएंगे 2:30 बजे से, और यहाँ पर जनरल तरह की जानकारी के लिए शिविर होगा, अलग अलग विषय होंगे और अलग तरह की जानकारी आपको मिलेगी। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजना है। और शिविर का पचकान उपवास वाले प्रश्न पूछो, पहले पचकान करना, उपवास वाले हाथ जोड़े। उपवास सूर्य के प्रभुजन जी प्यारो असनम भाई से मन तक ससागन परिठाने वाले माता का सब समय में पाना कोशिश 8 कोशिश का धर्म वचन पाना 7 को मुझे गए मन तक ससागन वचन करने की समय सोगन सब समय बताया पाना सदैव नॉलेज मन सचित ना दोस्त। बोलो जिले शासन देव की जय। रक्षा करने वालों को धन्यवाद।